Welcome to my channel Chemistry Simplified by Pooja Ma'am. Chemical properties of alcohol. Hello students, we are back with the previous continuation of the previous lecture. तो हमने पिछले क्लास में सीखा था एसिडिटी ऑफ अल्कोहल हमने डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले उसके आगे के रिएक्शंस। जैसे सबसे जो सेकेंड रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन। तो अल्कोहल्स जो होते हैं दे रिएक्ट विथ लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, they react with acid anhydride, they react with acid chloride to form esters. ओके, तो हम ये रिएक्शन देखते हैं और उसका मैकेनिज्म के थ्रू हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिएक्शन आप हेडिंग डाल सकते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा है। What is esterification? Esterification reaction is that reaction in which an alcohol is treated with an carboxylic acid in the presence of an acid catalyst to give an ester। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा आज इसके मैकेनिज्म के साथ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, मैं सारे बॉन्ड्स शो कर रही हूँ, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट लेते हैं और एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में हम पिरिडिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली पिरिडिन का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी HCl जो बनता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो अभी पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखेंगे, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड के साथ देखेंगे और उसके बाद एसिड क्लोराइड के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये इसको लिखने का एक ही रीज़न है ताकि मैं बता सकूं कि ये हम जो क्लीवेज पढ़ रहे थे उसमें न्यूक्लियोफिलिक, जब अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो किसके बीच में होता है, OH बॉन्ड के बीच में होता है। तो बस यही शो करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल। अब चाहो तो इसको R' भी लिख सकते हैं। वाटर, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इट विल टेक द हाइड्रोजन एंड ये हो जाएगा प्रोटोनेटेड, ठीक है, OH और ये भी हो गया OH। तो ये था पहला स्टेप। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड स्टेप में होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। हालांकि आपके क्लास 12th में मैकेनिज्म पूछे नहीं जाते, बट अगर पता हो तो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो द सेकेंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल जैसे ही अटैक करेगा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन होगा और फिर होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल। थर्ड स्टेप में होगा हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर।
हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। तो ये आपका हो गया, ये आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, ठीक है, और उसके बाद होगा एलिमिनेशन OH2। ये हम थोड़ा खुल के लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया OR। अब यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन रिमूव होगा और साथ ही यहाँ से वाटर भी रिमूव हो जाएगा। सो द लास्ट स्टेप 4 इज रिमूवल ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और आपको मिलेगा एक ईस्टर। प्लस वाटर इज रिमूव्ड। ओके, तो ये आपका रिएक्शन है विथ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म मैं बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ का, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, फिर हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के बाद रिमूवल ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे the mechanism for the esterification of alcohol with acid anhydride. Okay, take a snap and then we move on to next. Okay, so next we have is esterification of acid anhydride with alcohol in the presence of pyridine. तो इस केस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल ऑन द एसिड अनहाइड्राइड। तो ये आपका अल्कोहल है, ये क्या करेगा, ये कार्बन को अटैक करेगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या होना है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड स्टेप में होता है डीप्रोटोनेशन विथ pyridine। ओके, तो यहाँ से सेकेंड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रही है pyridine के प्रेजेंस में। तो pyridine क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। और फिर हमें क्या मिलेगा, ये, और हमको पता है कि ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इस केस में वापस से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये निकल जाएगा। तो आप जैसे ये निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका ये निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक ईस्टर और कार्बोक्सिलेट आयन। देन कार्बोक्सिलेट आयन को फर्दर आप कर सकते हैं प्रोटोनेट, ठीक है। तो इसके लिए ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपको मिल जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था आपका मैकेनिज्म फॉर द एस्टरिफिकेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड विद अल्कोहल। स्नैप ले लीजिए। तो नेक्स्ट करते हैं हम फटाफट से द मैकेनिज्म फॉर एसिड क्लोराइड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। So the next reaction is of acid chloride with alcohol। अब इसका मैकेनिज्म भी इजी है, ये रिएक्शन होती है pyridine के प्रेजेंस में। pyridine का यूज़ हम जनरली करते हैं टू न्यूट्रलाइज द HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जैसे हम देख रहे थे एसिड क्लोराइड और अल्कोहल का मैकेनिज्म कैसा होगा। तो एसिड क्लोराइड पे सबसे पहले होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद होगा डीप्रोटोनेशन बाय pyridine। तो pyridine हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। अगेन what will happen, chlorine being a good leaving group, it is going to leave forming an ester। So let's move on to the next reaction which is reaction involving cleavage of CO bond। CO bond कब cleavage होता है, जब अल्कोहल एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, reactions involving cleavage of CO bond। So the first reaction is reaction with hydrogen halide। Reaction with hydrogen halides।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म, यहाँ से भी वाटर रिमूव करोगे, ठीक है, और आपको मिलेगा RX प्लस H2। अब हमको पता है कि रिएक्टिविटी जो होती है ये हैलाइड्स की अलग होती है, ठीक है। सो HI इज द मोस्ट रिएक्टिव हियर, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो वी हैव अ वेरी गुड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल, जो कि है हमारे पास ल्यूकस टेस्ट। अब ल्यूकस टेस्ट क्या होता है, इसका एक और रिएक्शन बता देती हूँ साथ में। Also reaction with I'll tell you reaction with PCl3 and then we will move on to the distinguishing test for alcohol. So alcohol reacts with PCl3 to give RCl and H3PO3, okay। और एक और इसके बाद है, आपने हैलोअल्कीन्स हैलोजेंस में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े थे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए, SOCl2 के साथ देखा था, PCl5 के साथ देखा, बहुत सारे रिएक्शंस हमने देखे, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि SOCl2 के साथ जो रिएक्शंस होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब इसके बाद आप देखते हैं द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जो कि है हमारे पास ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट कैसे होता है, जब के लिए हम ल्यूकस रिएजेंट यूज करते हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या है हमारे पास, ZnCl2, ल्यूकस टेस्ट, ओके, दैट इज ZnCl2 प्लस HCl, द ल्यूकस रिएजेंट। ये भी रिएक्शन हमने हैलोअल्केन्स में पढ़ा था। तो इसमें क्या, ये टेस्ट तीनों अल्कोहल कैसे देते हैं, तो जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकस टेस्ट से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, टर्बिडिटी मिलती है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये टर्बिडिटी क्या तीनों सॉल्यूशन तीनों अल्कोहल देता है या फिर नहीं देता, तो बात यह है कि जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, the 3 degree alcohol gives this test or it produces the turbidity immediately, ठीक है, ये immediately produce करते हैं। 2 degree after some time, not quickly but after some time, whereas the 1 degree alcohol do not produce the turbidity at room temperature, at room टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा रिएक्शन। अब इसके बाद है तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड इट्स मैकेनिज्म एंड देन वी विल डू वन मोर ऑक्सीडेशन, ओके। सो टेक अ स्नैप। ओके, सो नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं या फिर कोई एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक अल्कीन। सो वी हैव CH3 OH या फिर आप CH3CH2OH ले लो, जो भी आपका मन है, आपके मन से लेते हैं। HOH H plus it will give me an alkene, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इन द स्टेप 1 it includes protonation of alcohol, okay। So सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा तो आपको मिलेगा CH3 CH2OH, ठीक है। In the second step what will happen, formation of carbocation, formation of कार्बोकटायन, ठीक है। तो कार्बोकटायन कैसे बनेगा, यहाँ से
there is formation of carbocation. This is we will get CH3, CH2 plus, and water is removed. And in the third step, it is elimination of a third step is elimination of प्रोटॉन. ठीक है, तो ये आपका रिमूवल होगा, ये मूव हो जाएगा और आपके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड. ये कैसे हो रहा है, एक सेकेंड, ये एक चीज और दिखानी चाहिए मुझे तो आपको समझ में आ जाएगा. हमने एसिड लिया है ना, तो वो भी शो कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया, यहाँ से निकल गया और आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक अल्कीन मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज द अल्कीन. तो ये आपका रिएक्शन है अल्कोहल का और डिहाइड्रेशन. तो अल्कोहल का हम जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो वी ऑब्टेन एन अल्कीन. ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म. सबसे पहले हम अल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं, उसको प्रोटॉन देने के बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगी, कार्बोकेटाइन बन जाने के बाद एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होता है. ठीक है, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैं इसका डिटेल में तो नहीं जा रही, मैं बस आपको एक छोटी सी रिएक्शन बता देती हूँ. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन. तो अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको मिलता है एल्डिहाइड, और हम जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर हम चाहें तो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. या तो आप यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ या फिर यहाँ से डायरेक्ट जाओ. अगर आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि एसिडिफाइड KMnO4. और अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे CrO3 और PCC. ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, यू कैन टेक PCC, इट विल कन्वर्ट इट टू एल्डिहाइड. ठीक है, इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं. अगर आप CrO3 के साथ भी करना चाहो तो CrO3 के साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो ये आपको कीटोन देगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन. ठीक है, ये जनरली आपके रिएक्शन नहीं देता है, तो आप इसको एक नोट पे डाल सकते हैं दैट 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, ये स्टार नोट कर देती हूँ. तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने अल्कोहल की कुछ रिएक्शन देखी जिसमें क्या क्या था, एस्टरिफिकेशन था, वो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ क्या देता है, आपको देता है ईस्टर. ठीक है, उसके बाद हमने देखा दी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल विच इज ल्यूकोस टेस्ट. ओके, देन डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं देन इट गिव्स अस एल्कीन. एंड लास्टली ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन होता है. क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो यहाँ से अगर आप मान लो HOH, ठीक है, ये आपका अल्कोहल है, तो अल्कोहल में डिहाइड्रेट, यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीव होता है, यहाँ पे CH बॉन्ड क्लीव होता है, तब आपको मिलता है एक कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इट्स रिएक्शंस. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और कोशिश करें आप अच्छे से देखिए. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं. और आई होप टू सी यू ऑल द टाइम.
कोशिश करती रहूँगी मैं कि आप तक मैं अच्छे से पहुँच सकूँ और आपको अच्छे लेक्चर्स दे सकूँ। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर। Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.